वेलकम टू चेतन भर लर्निंग। आज हम ज्योमेट्री में पॉलीगन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलीगन क्या है? एन साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। कोई भी एन साइडेड क्लोज्ड फिगर होगी उसको हम पॉलीगन कहेंगे। वर्ड साइड्स वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एन की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी या 3 के इक्वल होगी। तो एक हमारे पास 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 1 2 3 साइडेड क्लोज फिगर। क्या कहेंगे हम 3 साइडेड क्लोज फिगर को? ट्राइंगल। 4 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर दैट इज क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 5 साइड्स होंगी, पेंटागन। पेंटागन की फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए। पेंटागन 1 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 and 5 पेंटागन। 6 साइडेड क्लोज फिगर हेक्सागन। क्या कहेंगे हम उसको? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 and 6 sided closed figure is hexagon। 7 sided closed figure is heptagon। 8 sided closed figure is octagon। 9 sided closed figure is nonagon and 10 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज डेकागन। तो हमारे पास बात हो रही है साइड्स की। कल को ये नहीं कहोगी कि ये भी हमारे पास एक पॉलीगन है। नो, दिस इज नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई भी साइड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास रेगुलर पॉलीगन। क्या होगा? मेरे पास वर्ड रेगुलर लिखा होगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जब भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन की बात होगी तो उस पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल होंगी। अगर मैं कहता हूं रेगुलर हेक्सागन तो 6 साइडेड क्लोज फिगर एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। हेक्सागन की सभी 6 की 6 साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। तो रेगुलर वर्ड जब लिखा है तो इट मीन कि मेरे पास सभी साइड्स इक्वल हैं। और अगर रेगुलर वर्ड नहीं लिखा तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सभी साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स of a polygon is equal to n-2 into 180 डिग्री। ठीक है, n-2 into 180 डिग्री। कई बार इसको हम ये चीज भी लिख लेते हैं कि n-2 into 2 right angles, this one। ठीक है, याद करने के लिए मैं बात करता हूं कि मैं ट्रायंगल की बात करता हूं। ट्रायंगल में मेरे पास कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो मेरे पास ट्रायंगल के केस में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 3 - 2 इज 1, 1 into 180 इज 180। इट मींस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसे हम पॉलीगन की बात करते हैं। इसकी 3 साइड्स हैं तो इसमें 3 एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स, और इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, बात हमने यहां पे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन की बात की है, मैंने रेगुलर पॉलीगन की बात नहीं की है। चाहे पॉलीगन है चाहे रेगुलर पॉलीगन है, उसके सभी एंगल्स का सम जो होगा दैट इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेंटागन है, पेंटागन में हमारे पास टोटल कितने एंगल्स होंगे? मैं यहां पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास टोटल 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स हैं तो हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हो जाएंगे? 5 एंगल्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास 5 एंगल्स है। तो यहां पे n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। 5 - 2 इज 3 एंड 3 into 180 इज 540। इट मीन इन सभी 5 एंगल्स का सम, इस एंगल का नाम A रख देते हैं, BCDE। इट मीन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, सभी 5 एंगल का सम इज इक्वल टू 540 डिग्री। सम ऑफ ऑल द 5 एंगल्स ऑफ पेंटागन, इन दिस केस पॉलीगन इज पेंटागन, इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ईच इंटीरियर एंगल। अब मैं बात कर रहा हूं ईच की, हर एक, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। बात अब रेगुलर की हो रही है। पॉलीगन इज इक्वल टू
टोटल एंगल्स, जितना भी सम ऑफ ऑल द एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स। मेरे पास अगर पेंटागन में टोटल साइड्स 5 थी तो इसमें टोटल एंगल्स 5 थे, मेरे पास n की वैल्यू 5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की क्या वैल्यू होगी रेगुलर पेंटागन में। तो रेगुलर है, इट मीन ऑल द 5 एंगल्स आर इक्वल, सभी 5 एंगल्स इक्वल होंगे। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, 540 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, तो मेरे पास हर एक एंगल की जो मेजरमेंट है दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो जब भी हमें ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वर्ड रेगुलर पॉलीगन निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रहता है हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अभी हमने बात की थी इंटीरियर एंगल्स की कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा किसी भी पॉलीगन का, ठीक है। अब यहां पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360। मेरे पास सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 360 के इक्वल होगा। जैसे कि सबसे पहले हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और ये वर्टेक्स जो है दिस इज इक्वल टू सी। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, इसकी मैं हर एक साइड को एक्सटेंड कर लेता हूं। मैंने ये साइड एक्सटेंड कर ली, दिस, मैंने ये साइड एक्सटेंड कर ली, दिस वन, और मैंने ये साइड भी एक्सटेंड कर ली, दिस वन। तो दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल 1, this angle is the exterior angle 2, and this angle is the exterior angle of this polygon, this triangle. So what is the sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3? इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, this is equal to 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। नाउ अगर मैं एक और पॉलीगन की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि हमारे पास एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, मेरे पास हर एक साइड्स इक्वल है इसकी। नाउ ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। मैं हर एक साइड को एक्सटेंड करता हूं, मैंने ये साइड एक्सटेंड कर दी, हमने ये साइड एक्सटेंड कर दी, और सी डी साइड भी हमने एक्सटेंड कर दी, हमने डी ई साइड एक्सटेंड कर दी, और हमने ई ए साइड एक्सटेंड कर दी। तो दिस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सभी पांचों एंगल का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना होगा, तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इन दैट केस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू रेगुलर पॉलीगन का मुझको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 divided by n, where n is number of angles. In this case मेरे पास number of angles 5 है, तो 360 divided by 5 मेरे पास each exterior angle आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या था, now the interior angle plus exterior angle is always equal to 180 degree. yes, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल थी, इसका इंटीरियर एंगल, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, और ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल।
तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ऑलवेज इक्वल टू 180, दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 के इक्वल होगा, दोनों एंगल का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, हमने लाइन एंड एंगल्स में रीड किया था कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो टू एंगल्स बनेंगे मेरे पास, तो उनका सम सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, लीनियर पेयर। और अगर मैं यही बात यहां पे जो हमने ये पेंटागन ड्रॉ किया था इसके ऊपर भी चेक करते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, दोनों एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है, दोनों एंगल्स का सम ईच इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। तो सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं? ए पॉलीगन इन विच नन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल नन ऑफ कोई भी एंगल नॉट इज मोर देन 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास जिस पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है दैट इज लेस देन 180 डिग्री। अगर मैं कहता हूं कि हम एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं, ये एक हेक्सागन है, हर एक एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है ये कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव पॉलीगन्स कौन से होंगे? इफ एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो है दैट इज मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कनकेव पॉलीगन कहेंगे। जैसे कि हम ड्रॉ करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसमें हमारे पास दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ये रिफ्लेक्स एंगल है मेरे पास, 180 डिग्री से ग्रेटर है। कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। रिमेनिंग ऑल द एंगल्स, जितने भी हमारे पास रिमेनिंग एंगल्स हैं वो हमारे पास लेस देन 180 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास फिगर है दैट इज कनकेव पॉलीगन, ये कनकेव पॉलीगन्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मुझे बताने हैं कितने होंगे पॉलीगन के, दैट इज इक्वल टू n into n-3 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल, मुझे इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करनी है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। तो 3 into 3 minus 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 minus 3 इज 0, तो 0 into समथिंग इज 0, तो हमारे पास ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेंटागन की, ये हमारे पास पेंटागन है, A, this point is B, point is C, this point is D and this point is E। मेरे पास एक 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन है, मुझे इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं कितने हैं। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इसमें n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो 5 into 5 minus 3 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज 5 minus 3? 5 minus 3 is 2 and 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा? इज इक्वल टू 5। इट मीन मेरे पास पेंटागन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 5 होंगे। कैसे होंगे हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल एंड दिस वन इज द फिफ्थ डायगोनल। तो मेरे पास ये टोटल 5 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल नंबर ऑफ डायगोनल्स जब भी मुझे कैलकुलेट करने तो दैट इज इक्वल टू n into n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो हमारे पास पॉलीगन्स में कैलकुलेट हो जाएंगे, और बहुत बार इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज द एरिया
एंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना है या पॉलीगन का मुझको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम बताते हैं। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। तो पॉलीगन के लिए मैंने यहां पे एक पॉलीगन ड्रॉ कर रखा है, A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7 अप टू AN, यानी कि ये वो पॉलीगन है जिसमें हमारे पास टोटल n साइड्स हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं n साइडेड पॉलीगन, ठीक है। और मैं यहां बात करता हूं कि A1, A2 ये मेरी एक साइड है, A1, A2 दिस साइड, और A2, A3 इज इक्वल टू A3, A4 इज इक्वल टू A, यानी कि ये मेरे पास जो पॉलीगन है ये रेगुलर पॉलीगन है, हर एक साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। मैं आपको फार्मूला डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन आप कहोगे सर हमें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फार्मूला बना कैसे है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि फार्मूला बना कैसे है तो याद करना इजी हो जाएगा कि एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा या पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक रेगुलर पॉलीगन एज्यूम किया और इसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो मेरे पास पॉलीगन में n है। नाउ अब हमने क्या किया कि एक हमने सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल होता है जो पॉलीगन से बाहर होगा, यानी कि आउटर सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। और इस पॉलीगन के हर एक वर्टेक्स जो कॉर्नर है दैट लाइज ऑन दिस सर्कल, सर्कम सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। और एक हमने यहां पे इन सर्कल ड्रॉ कर लिया। इन सर्कल मीन कि जो पॉलीगन के अंदर एक सर्कल है इन सर्कल, और ये सर्कल इन सर्कल जो है ये इस पॉलीगन की हर एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास सेंटर है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस परपेंडिकुलर OB, तो दैट इज, ये इन सर्कल है तो ये OB इज इन रेडियस, ये मेरे पास इन रेडियस हो जाएगा, इन रेडियस, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r। इन रेडियस को हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। एंड OA1 एंड OA2, OA1 एंड OA2, A2 ये मेरे पास सर्कम रेडियस है, आउटर सर्कल का रेडियस, सर्कम रेडियस, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। ये मेरे पास कैपिटल R के इक्वल है। आउटर सर्कल का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, इन सर्कल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, तो ये भी मेरे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास ये जो सेंट्रल एंगल है दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? एक पॉइंट के राउंड जितने भी डिग्री का एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 360, तो ये टोटल एंगल मेरे पास 360 डिग्री का है। उसके बाद अगर सारी साइड्स इस पॉलीगन की इक्वल हैं तो मेरे पास हर एक साइड जो है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो सारे इक्वल एंगल्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास n साइड्स थी, तो मेरे पास ये वाला एंगल जो बनेगा, जो A1 A2 साइड सेंटर पे एंगल ड्रॉ करेगी दैट इज टोटल 360 डिवाइडेड बाय n। ये मेरे पास एंगल होगा जो A1 A2 सेंटर पे ड्रॉ करेगी, यानी कि दिस एंगल A1OA2 A1OA2 दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और मैं 360 को क्या लिख सकता हूं? मैं 360 को 2 पाई डिवाइडेड बाय n, 2 पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 इंटू 2 360 अपॉन n, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। नाउ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हमने क्या किया यहां पे पाई बाय n लिख लिया, यानी कि इस एंगल को मैंने हाफ कर दिया और इस एंगल का हाफ कितना हो जाएगा? पाई बाय n। तो दिस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय n एंड दिस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय n, ठीक है। चलो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं। नाउ अब फार्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगेन हमारे पास यहां पे ये
सेम डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर रखी है और मैंने वही सेम पॉइंट यहां पे लिख रखे हैं। क्या है सबसे पहले कि नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या लेट की हैं, n लेट की हैं। उसके बाद साइड्स ऑफ द पॉलीगन a1 a2 a3 a4 या a2 a3 ऑल आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू a यूनिट्स, यानी कि हर एक साइड की जो लेंथ है वो मैंने a यूनिट्स लेट कर रखी है कि ये जो लेंथ है ये a है, ये जो लेंथ है वो a है, ये लेंथ जो है वो a है। हर एक साइड जो है उसकी लेंथ जो है वो a यूनिट्स है क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। उसके बाद इन रेडियस OB, जो हमारा इन रेडियस है दैट इज OB और उसको हमने स्मॉल r से डिनोट कर रखा है। सर्कम रेडियस OA1 या OA2 इसको हमने कैपिटल R से डिनोट कर रखा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो इस पॉलीगन की टोटल साइड्स कितनी है, n है, और एक साइड की लेंथ कितनी है, a है। तो यानी कि हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज, जो आउटर बाउंड्रीज हैं इन सभी लेंथ को प्लस कर देंगे, दैट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू a। टोटल साइड्स n है और एक साइड की लेंथ a है, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना हो जाएगा, n इंटू a यूनिट्स। ये मेरे पास पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस। ये जो मेरे पास पॉलीगन है इस पॉलीगन का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर यहां पे टोटल कितनी ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगी। अब यहां पे अब मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास n साइडेड फिगर है तो मेरे पास टोटल n ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगी। जैसे कि अगर हम पेंटागन की बात करते हैं कि मान लो मेरे पास पेंटागन है और रेगुलर पेंटागन है, थोड़ा सा ड्राइंग में अगर प्रॉब्लम है तो एज्यूम कर लेना कि ये स्ट्रेट लाइंस ही हैं। देखो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास जो है ये एक पेंटागन है, बिल्कुल कॉर्नर पे टच करते हैं, ये सेंटर है, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी और ये एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी ट्रायंगल्स ड्रॉ हो जाएंगी। अगर ये पेंटागन है 5 साइड्स हैं तो मेरे पास यहां पे टोटल 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। सेम एज अगर मेरे पास एक n साइडेड पॉलीगन है तो उसमें हमारे पास टोटल सेंटर पे कितनी ट्रायंगल्स ड्रॉ हो जाएंगी, n ट्रायंगल्स ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करता हूं और उस एक ट्रायंगल के एरिया को मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास जो है वो एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट हो जाएगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OA1 A2, OA1 A2, इस ट्रायंगल का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस। अब इसका बेस क्या है ट्रायंगल का, इसका बेस मेरे पास ये है a, क्योंकि मैंने हर एक साइड को a लेट किया था। एंड हाइट, ये मेरे पास हाइट है OB, ये परपेंडिकुलर है हाइट, तो दैट इज इक्वल टू r दिस वन। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और मेरे पास टोटल कितनी ट्रायंगल्स होंगी, यहां पे टोटल मेरे पास n ट्रायंगल्स होंगी। जैसे कि पेंटागन के केस में मेरे पास टोटल 5 ट्रायंगल्स थी, क्वाड्रिलेटरल के केस में मेरे पास टोटल 4 ट्रायंगल्स हो जाएंगी एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दैट इज द एरिया ऑफ द पॉलीगन, वो मेरे पास पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा हाफ a इंटू आर इंटू एन, ये मेरे पास एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां चेक कर लेते हैं। अब यहां पे हमने क्या लिखा था, देखो ये जो दिस वन, ये क्या है हमारे पास NA/2 इंटू आर। तो मैंने क्या कहा था, हाफ बेस कितना है a और हाइट कितनी है r, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, n से मल्टीप्लाई करना था। तो यहां पे भी हमने वही चीज लिखी है कि a इंटू n, n इंटू a डिवाइडेड बाय 2, n इंटू a डिवाइडेड बाय 2 इंटू r, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगन। ये मेरे पास एरिया ऑफ पॉलीगन आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेरीमीटर क्या था, NA। तो इस फार्मूले के अंदर
Na को हम P लिख सकते हैं क्योंकि हमने पेरीमीटर को P से डिनोट किया था। तो एक फार्मूला तो मेरे पास ये बन गया Na/2 इंटू आर, वेयर आर इज द इन रेडियस। आर हमारे पास क्या है? इन रेडियस। यानी कि ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, दिस वन। मैं ये फार्मूला तब अप्लाई करूंगा जब मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगी, मेरे पास हर एक साइड, ईच साइड की लेंथ गिवन होगी, एंड व्हाट इज द आर? आर इज इन रेडियस, यानी कि एरिया ऑफ पॉलीगन ये तब अप्लाई होगा जब मेरे पास इन रेडियस गिवन होगा। तो दैट इज इक्वल टू Na/2 इंटू आर। नाउ अगर मान लो मुझको पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन गिवन है, तो इन दैट केस द एरिया ऑफ पॉलीगन इज PR/2, वेयर P इज द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, perimeter of the polygon, r is the in radius divided by 2, this one। ठीक है, नाउ आगे थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। ये भी हमारे पास एरिया ऑफ पॉलीगन है। ये कैसे अप्लाई होगा? तो यहां पे अगर मैं इस फार्मूले को और ऊपर वाले फार्मूले को चेक करता हूं तो मेरे पास क्या है? Na/2, यहां भी Na/2 है। दिस इज, ये जो मेरे पास रूट में वैल्यू लिखी है, दिस इज इक्वल टू इन रेडियस, ये इन रेडियस के इक्वल है। ये कैसे आया? चेक करते हैं इस फार्मूले से, यहां पे इस डायग्राम से। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, दिस ट्रायंगल OB एंड A2, इसको चेक करते हैं, OB/A2, ये ट्रायंगल है। इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जिसके अंदर ये पूरी साइड जो है ये A है, ईच साइड इज इक्वल टू A। तो इसका ये जो हाफ है ये कितना हो जाएगा? A/2, यानी कि BA2 की लेंथ कितनी हो जाएगी? BA2 इज इक्वल टू A/2, हाफ हो जाएगी। और OB की लेंथ कितनी है? OB की लेंथ स्मॉल r, एंड OA2 की लेंथ कितनी है? OA2 की लेंथ है मेरे पास कैपिटल R, ये दिस वन। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में क्या आ जाएगा? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी यहां पे, और इस पाइथागोरस थ्योरम से मैं इस r की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, दिस वन। ये मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। हम अपने फार्मूले के ऊपर दोबारा चलते हैं, दिस वन। तो यहां पे हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि Na/2, दैट इज सेम Na/2, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू r, ये स्मॉल r की वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर into A/2 का होल स्क्वायर, वेयर A इज द वैल्यू ऑफ ईच साइड जो हमने ऊपर लेट की थी। मैंने यहां बताया था कि ये A क्या है मेरे पास? साइड ऑफ द पॉलीगन। और कैपिटल R क्या है? ये मेरे पास कैपिटल R है सर्कम रेडियस, यानी कि ये फार्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब मेरे पास सर्कम रेडियस गिवन होगा, वेयर सर्कम रेडियस इज कैपिटल R। ये फार्मूला मैं तब अप्लाई करूंगा जब मेरे पास इन रेडियस गिवन होगा, ठीक है, और ये तब अप्लाई होगा जब मेरे पास इन रेडियस एंड पेरीमीटर गिवन होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास दिस फार्मूला, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब मेरे पास ना तो स्मॉल r गिवन है ना ही मेरे पास कैपिटल R गिवन है, ठीक है, लेकिन मेरे पास सेंट्रल एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगेन मैं इसको इरेज करता हूं, फिर ये वाला फार्मूला समझाता हूं आपको। नाउ अब हमारे पास क्या था कि टोटल एंगल 360 डिग्री का था, और आउट ऑफ दीज 360 डिग्री हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बताया था आपको कि दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मेरे पास टोटल कितनी ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगी? मेरे पास टोटल n ट्रायंगल्स ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 360 डिवाइडेड बाय n, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई डिवाइडेड बाय n। तो ये ईच एंगल, दिस एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे पास? ये एंगल दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, और इस एंगल का अगर मैं हाफ करता हूं तो ये मेरे पास पाई अपॉन n आ जाएगा। तो मैंने पाई अपॉन n लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ
अब मुझे इस r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस r की वैल्यू, दिस वन। तो अगेन मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ये 90 डिग्री का है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। इन दिस केस मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BA2 और ये इसकी वैल्यू कितनी थी A/2, A/2 अपॉन बेस। हमारे पास बेस क्या था इसमें, बेस इज OB दैट इज स्मॉल r इन रेडियस इज इक्वल टू tan थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r? यहां से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू A/2 tan थीटा, वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/n, π/n, दिस वैल्यू। ये मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है, अगर हम बात करते हैं यहां पे कि 1/10, इस tan को मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो मैं इसको कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू A/2 इंटू कॉट π/n, ये आ जाएगा मेरे पास दिस वैल्यू। तो हमारे पास अगेन यही फार्मूला जो हमने पहले लिखा था, दिस फार्मूला, ये हमारे पास आ गया। यहां लिख रहा हूं मैं n/a डिवाइडेड बाय 2 इंटू r। वट इज द वैल्यू ऑफ r? द वैल्यू ऑफ r इज दिस वन, ये r की वैल्यू है A/2 इंटू कॉट π/n, दिस वैल्यू। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, n इंटू a क्या हो जाएगा, a², n a² हो गया, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4, एंड दिस वैल्यू कॉट π/n। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स जो हैं पॉलीगन की 5 हैं, तो पाई की वैल्यू 180 अपॉन 5, हमारे पास कॉट जो है उसकी कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, n की वैल्यू गिवन होगी, a की वैल्यू गिवन होगी, हम एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो ये लिखी हुई हमने फॉर्मूला यहां पे कि r इज इक्वल टू A/2 इंटू कॉट π/n, दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज द एरिया। तो एरिया हमने यहां पे लिखा है हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड, this is the area of polygon, this formula, this PR/2। तो अपॉन 2 को मैंने क्या लिख लिया, हाफ, P मतलब पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, एंड R मीन, R का क्या मतलब है, दिस इज R, ये R है OB, दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर टू एनी साइड, किसी भी साइड के ऊपर। तो दिस इज द एरिया ऑफ पॉलीगन, ये पॉलीगन का एरिया होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया, अगर भूल भी जाओ तो अगर आपको फार्मूला कैलकुलेट करना आता है तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। नाउ पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साइड इक्वल है, इज इक्वल टू 135 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, मुझे नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी है। तो ईच रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये मेरे पास सम ऑफ ऑल द एंगल्स, और अगर इसको हम डिवाइडेड बाय n करते हैं तो ये मेरे पास ईच एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल टू 135 के इक्वल है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 180 को मल्टीप्लाई करते हैं, 180 इंटू n, 180n माइनस 180 इंटू 2 360 इज इक्वल टू 135 इंटू n, ये इस साइड आ जाएगा, 360 उधर चला गया, 180n माइनस 135n इज इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस किया 5 14 4 17 और 18 45n इज इक्वल टू 360, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय m 45।
360 डिवाइडेड बाय 45, तो 94095 का 5 8 का, इट मीन द वैल्यू ऑफ n इज 8 और हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, अगेन रेगुलर एंड हेक्सागन, हेक्सागन मीन 6 साइडेड फिगर, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे ईच इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, तो अगेन अभी हमने फॉर्मूला लिखा था n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ये ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा किसका, रेगुलर पॉलीगन का। नाउ अब बात हेक्सागन की हो रही है, तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है मेरे पास, तो n की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं 6 पे, इसको 6 पे कट करते हैं, यहां मेरे पास 30 आ गया, ये 4 है, 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज बी ऑप्शन, 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मीन हर एक साइड इक्वल है, इज फाउंड टू बी इक्वल टू 9/8 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स हम लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, तो एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, x - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय x, ये एक इंटीरियर एंगल आ गया मेरे पास पॉलीगन का, एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मुझे दे रखा है ये 9/8 ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का अभी हमने एक इंटीरियर एंगल कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड 6 है। सॉल्व करते हैं, 8 पे कटिंग किया, 15 इंटू 9 इज 135, और इधर x - 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 180x - 360, और ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 135x आ गया, 135 उधर माइनस किया, 45x इज इक्वल टू 360 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45, 940 का, 95 का, 58 का, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन 8 साइड्स, 8 साइड टू बी मेजर्ड ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज, मुझे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो ऑक्टागन का एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 8 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, तो कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे पास, ये 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, कटिंग करते हैं, 2 3 2 4 का, 4 4 का 16, 4 5 का 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, बताया था मैंने आपको कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 135, हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इन दिस केस मुझे क्या कैलकुलेट करना था, इंटीरियर रेशो एक्सटीरियर निकालना है, तो इंटीरियर इज 135 डिग्री, रेशो एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री, तो कटिंग करते हैं, 45 1 का, 45 3 का, द आंसर इज 3:1, डी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन मीन 5 साइडेड फिगर, आर इन द रेशियो 1 2 3 4 and 9, द स्मॉलेस्ट एंगल इज,
ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन? पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? आइदर इट इज रेगुलर और नॉन रेगुलर। तो सबसे पहले n - 2 इंटू 180, ये मेरे पास सम ऑफ ऑल द एंगल्स हैं। n की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं। 5 - 2 इज 3, 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। इट मीन पेंटागन के 5 साइड्स का जो सम है दैट इज 540 डिग्री। नाउ मेरे पास इन सभी एंगल्स की रेशियो दे रखी थी, तो पहला एंगल हम 1x लेट कर लेते हैं, सेकेंड एंगल हमारे पास 2x हो गया, थर्ड एंगल मेरे पास 3x हो गया, फोर्थ एंगल हमारे पास 5x आ गया, और फिफ्थ एंगल मेरे पास 9x आ गया, और इन सब का सम 540 हो गया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल? तो स्मॉलेस्ट एंगल इज x, मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 1 3 + 3 6 + 5 11 + 9 20x is equal to 540. The value of x is equal to 540 divided by 20 is equal to 0 cancel and 27 degree. The smallest angle is equal to 27 degree. Then what is your answer? Your answer is D option. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन एंगल ऑफ ए हेक्सागन इज 100 डिग्री। हेक्सागन में टोटल 6 साइड्स होती हैं, तो 6 एंगल्स हैं जिसमें से एक एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, एंड ऑल द अदर 5 एंगल्स आर इक्वल, और बाकी रिमेनिंग 5 के 5 एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द इक्वल एंगल्स? मुझे इक्वल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसके इक्वल है। ठीक है, नाउ द ईच इक्वल एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल्स कितने थे मेरे पास? 5 थे, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 5 एंगल्स, 1 2 3 4 5, और एक एंगल जो था वो 100 डिग्री का था। तो ये मेरे पास सम ऑफ ऑल द 6 एंगल्स ऑफ हेक्सागन आ गया, एंड हेक्सागन के सभी एंगल का सम किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 - 2 इज 4, एंड 180 इंटू 4 इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो इनको प्लस कर लेते हैं। 100 प्लस 5x इज इक्वल टू 720, 5x इज इक्वल टू 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा 620, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 620 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 का 5, 5 2 का 5 4 का 124 डिग्री। मेरे पास जो इक्वल एंगल्स हैं उन इक्वल एंगल्स का जो वैल्यू है दैट इज 124 डिग्री। सी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागन? मुझे हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करने हैं। हेक्सागन में टोटल हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n - 3 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है, बट यहां पे n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइड्स। तो 6 इंटू 6 - 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 इंटू 3 18, 18/2 इज इक्वल टू 9। इट मीन हमारे पास हेक्सागन में टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं, तो डी ऑप्शन इज द आंसर, 9 डायगोनल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो पॉलीगन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? तो हमारे पास क्या था यहां पे n इंटू n - 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू इज इक्वल टू 27 है, 27। ठीक है, तो यहां पे अब हमने ये सॉल्व करने नहीं लगना, क्वाड्रेटिक नहीं बनानी। क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो 6 इंटू 6 - 3 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। इट मीन कि n की वैल्यू जो है वो 6 नहीं हो सकती, n इज नॉट इक्वल टू 6। लेकिन ये 9 क्या रिप्रेजेंट करता है कि n की वैल्यू मोर देन 6 होगी, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल 27 है।
ठीक है, चलो अगर मैं n की वैल्यू ग्रेटर पुट करता हूं, 8 पुट करके चेक कर लेते हैं, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी कटिंग करते हैं, यहां 4 आ गया, 5 इंटू 4 20 आ गया, यानी कि n इज नॉट इक्वल टू 8 बट n की वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल 27 है। n की वैल्यू 9 पुट करके देखते हैं, 9 इंटू 9 माइनस 3, तो दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 2 3 का 9 3 का 27, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल 27 आ गए। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास 9 आ जाएंगे। इट मीन ए ऑप्शन इज द आंसर। वैसे भी मैं ऑप्शन कंसीडर करता तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन ना तो 6 थी ना 8 थी, मेरे पास ऑप्शन 9 थी, तो मैं अपने इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू 9 पुट करके चेक करता कि मेरे पास 27 डायगोनल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं n की वैल्यू 10 पुट करके देखता, 11 देखता, 12 देखता, क्योंकि नन ऑफ दीज तो है नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां ऑप्शंस का यूज करके नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेता डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Each exterior angle of a regular polygon, रेगुलर यानी कि हर एक साइड इक्वल है, is 40 डिग्री के इक्वल है। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, और अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो डिवाइडेड बाय n कर लूंगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की। तो ठीक है, n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 360 इज इक्वल टू 40, n आ गया, n इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 9। इट मीन कि हमारे पास ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 9 होंगी। बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मुझे एक सर्कल है जिसका रेडियस r दे रखा है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि वो रेगुलर पॉलीगन के अंदर है। इट मीन मेरे पास r क्या है, इन रेडियस। ठीक है, पॉलीगन ऑफ n साइड्स, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, पॉलीगन की n साइड्स हैं। द सर्कल टचेस ऑल द साइड ऑफ द पॉलीगन इफ द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज p। हमारे पास p क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर। देन द एरिया ऑफ द पॉलीगन, तो इस पॉलीगन का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द पॉलीगन। तो अभी हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ द पॉलीगन जब मुझे P गिवन होगा इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास एरिया ऑफ पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज सी ऑप्शन, PR/2, सी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पॉलीगन पढ़ा, पॉलीगन क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने जो भी रूल्स थे, प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ठीक है, और इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक PDF में देंगे, आपको PDF सॉल्व करनी है, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमको भेज दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू बच्चे, जय हिंद।